मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, और 11 में हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे से सॉल्व करेंगे। मैंने इससे पीछे आप लोगों को बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 2 बता दिया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 3 है उससे सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन को। और अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 2 कैसे बनेगा, वो बता दिया। अगर आप लोग देख लेंगे ना तो आप लोगों को ये बाकी का क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग आगे जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया, निम्नलिखित समीकरणों का आलेख खींचिए और आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसका निर्देशांक रखने के लिए। मैंने आप लोगों को सारे अर्थ आप लोगों को पीछे वाला वीडियो में बताया, जिसमें मैंने आप लोग क्वेश्चन 1 2 करवाया है। तो जाइए एक बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले आलेख खींचने के लिए कहा गया है, और उसके बाद इसमें कहा गया कि आलेख अक्षों को जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, आलेख अक्ष पर जो बिंदु स्थित होगा उसका निर्देशांक लिखने के लिए। ठीक है, सिंपल वे में क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका जो हम लोगों का दिया गया है समीकरण है वो है y प्लस 3x माइनस 9। y प्लस 3x इक्वल टू 9। y प्लस 3x इक्वल टू 9, ये हम लोगों का समीकरण दिया गया है तीसरे नंबर क्वेश्चन में। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ से y या x या y का मान हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो y का मान निकाल लेते हैं, x को ही उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ से 9 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ तक समझ में आया, सिंपल है, यहाँ तक कुछ दिक्कत ही नहीं होने वाला है। तो यहाँ तक करने के बाद मान सारणी निकालेंगे, और मान सारणी से हम लोगों को क्या होता है, मान सारणी में हम लोग x और y का मान इजिली निकाल लेते हैं। यहाँ से मान सारणी, देखिए मान सारणी हम लोग बनाएंगे, और ये आप लोगों को सीखना जरूरी है बाबू, क्योंकि आप लोगों को ये आगे वाला जो क्लास आने वाला है, जब आप लोग आगे जाइएगा 10th में और 12 11th, ये आगे वाला जितना भी है ना, सब में निर्देशांक ज्यामिति आता है। और निर्देशांक ज्यामिति का ये एक क्वेश्चन है कि आलेख खींचने के लिए क्योंकि आप लोगों को जब 10th में जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि आप लोगों को ये आलेख, यहाँ पे आलेख खींचिए, वहाँ पर रहेगा ग्राफ बनाइए। सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस इसी तरीके से बनाइएगा आप लोग, इसलिए अच्छे तरीके से देखिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो उधर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक्स और वाई का मान निकालेंगे, तो एक्स और वाई, तो यहाँ से एक्स का मान रखते हैं और वाई का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 9 माइनस 3 गुना 0 रखते हैं, तो यहाँ से इसका जो मान होगा वो 9 निकल के आ जाएगा। जब हम लोग रखेंगे एक्स का मान, जब 0 रखेंगे तो वाई का जो मान है वो 9 निकल के आ जाएगा। तो एक्स का मान 0 तो वाई का मान 9। ठीक है, आगे रखते हैं फिर हम लोग एक्स का मान रखते हैं 3। जब एक्स का मान 3 रखेंगे तो क्या होगा, 9 माइनस 9 और इक्वल टू 0। तो जब हम लोग एक्स का मान जो है वो 3 रखे तो वाई का मान जो है वो क्या निकल के आया, तो 0 निकल के आया। देखिए एक राज की बात बता रहे हैं, याद रखिएगा, किसी को बोलिएगा नहीं आप लोग। देखिए इसमें जो हम लोग मान लेते हैं ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन में कुछ छुपा हुआ है जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना होगा और समझना होगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को मान वो लेना होता है जो हम लोगों को एक्स अक्ष या वाई अक्ष पे कोई ना कोई बिंदु स्थित आ जाए वैसा मान लेते हैं। यानी हम लोगों को एक्स में 0 और एक मान लेना होता है, एक्स में 0 वाला, और एक मान होता है जिसमें वाई में 0 आ जाए। तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं ताकि हम लोगों का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो ये कहा गया, ये लाइन आलेख अक्षों पर जिन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है, ये वैसे ही नहीं दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये वैसे ही तो नहीं दिया गया। इसमें कुछ ना कुछ तो राज है। राज वाला बात ये है कि यहाँ पे जो है आलेख अक्ष पर स्थित बिंदु का हम लोगों को आगे जो बिंदु प्रतिच्छेद करता है उसका निर्देशांक लिखने के लिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग को वैसा पॉइंट लेना होगा, वैसा वैसा बिंदु यानी एक्स और वाई में वैसा मान लेना होगा कि कोई भी ऐसा जो हम लोगों का बिंदु हो, कोई ऐसा निर्देशांक जो कि आ जाए, जो हम लोगों को एक्स और वाई अक्ष को जो है वो प्रतिच्छेद करे, ऐसा जो है ना वो बिंदु हम लोग को लेना होगा। ठीक है, यही एक बात है जो कि आप लोगों को समझना होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को एक्स में सबसे पहले एक 0 तो रखना ही होगा ताकि मान कुछ ना कुछ वाई का निकल के आ जाए। तो एक्स का मान हम लोग रख दिए 0, तो यहाँ से वाई का मान निकल के आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों को वाई एक्स में हम लोगों को कुछ ना कुछ मान रखना होगा ताकि वाई का जो मान है वो 0 निकल के आ जाए। तो हम लोग एक्स का मान 3 रख दिए तो वाई का मान 0 निकल के आ गया। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पीछे नहीं बताया था, इसलिए नहीं बताया था ताकि आप लोगों को समझ में आया, ताकि नहीं तो आप लोग को मतलब सारा के सारा यहाँ पे बात ये है कि आप लोगों को ये समझाना है कि हम लोग मान कैसे निकालते हैं।
मान सारणी हम लोग कैसे बनाते हैं ये आप लोगों को समझाना था। लेकिन अभी मैंने बताया कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि एक्स का हम लोग को कुछ ना एक्स का मान सबसे पहले 0 रखना ही रखना होगा, ठीक है। और वाई का मान उस वहां से कुछ ना कुछ निकल के आएगा, उसके बाद वो एक्स का मान हम लोग को यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रखना होगा ताकि वाई का मान जो है वो 0 निकल के आ जाए। ये पॉइंट याद रखिएगा और इस पॉइंट को दिमाग में रखकर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर आसानी से समझ में आएगा और आप लोगों को फिर बनाने में दिक्कत नहीं होगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मान सारणी समझ में आ गया हो तो अब यहाँ से आलेख बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष, यहाँ पर ये वाई होता है, फिर ये एक्स डैश और ये होता है वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्स में 3 और वाई में 9 है, तो हम लोग को लेना पड़ेगा 10 तक। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 उधर अनंत तक होता है, ठीक है। समझ में आया। और ये आप लोगों को आलेख वो उस पे बनाना है, क्या कहते हैं उसको, ग्राफ कॉपी पे, जो आप लोग को इजीली आपके अगल बगल के किसी भी दुकान में मिल जाएगा। और यहाँ पर ये 0 होगा, ये जो पॉइंट होता है ये मूल बिंदु का पॉइंट था, यहाँ पे ओ दे दिए हम लोग, इसका निर्देशांक ओ, मतलब इसको जो ये जो पॉइंट है ना मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है ना, इसका मान हम लोग ओ दे दिए, ठीक है। यहाँ पे ये 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई बात नहीं, 10 तक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 9 तक दे दी, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए, सबसे पहला हम लोगों का पॉइंट है एक्स में 0 और वाई में 9 है, तो एक्स में 0 और वाई में 9, तो यहाँ से 0 और वाई में 9, तो ये इस पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ से इसका मान हम लोग 0 और 9। उसके बाद याद रखिएगा जब लोग निर्देशांक को दर्शाते कोई भी निर्देशांक का, तो सबसे पहले एक्स का मान होता है और फिर वाई का मान होता है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हम लोगों का एक्स में 3 और वाई में 0, तो वाई में 0 एक्स में 3, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो पॉइंट होने वाला है ये एक्स अक्ष पर होने वाला है, तो यहाँ से ये पॉइंट हो जाएगा एक्स में 3 और वाई में 0, तो 3 और 0, और ये दोनों पॉइंट अगर आप लोग को मिल जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को मिला देना है, यानी आलेख बना देना। तो यहाँ से खींच देंगे इसको पूरा, और आप लोगों को ग्राफ को भी बनाना है, देख सकते हैं आप लोग कितना गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, इधर उधर हो जाता है। आप लोग ग्राफ को भी बनाइएगा तो पूरा सही से बनेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। और यहाँ से ये पूरा जो पूरा है वो सीधा लाइन हो गया, ठीक है, सरल रेखा होगा, अच्छा ठीक है सरल रेखा होगा ये, ठीक है। ये सरल रेखा आप लोगों को जब बनाइएगा ना आप लोग ग्राफ कॉपी में, तो आप लोगों को सरल रेखा मिल जाएगा, मेरा इधर उधर हो गया थोड़ा। तो उसके बाद ये जो हम लोगों को आलेख मिला है ये कौन से समीकरण का है वो लिख देंगे। तो यहाँ से y प्लस क्या है 3x इक्वल टू 9, ये इस समीकरण का आलेख है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को और कहा गया इसमें आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अब हम लोगों को आलेख अक्ष पर जो बिंदु स्थित है उसका जो है निर्देशांक लिखना है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे अतः अतः यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, देखिए अतः आलेख अक्षों पर स्थित बिंदु, आलेख अक्ष पर स्थित बिंदु दोनों हम लोगों का जो पॉइंट है वही लेना है और वही लिए भी है जो आलेख अक्ष पर स्थित है। तो पहला हम लोगों का क्या है, तो 3,0 और दूसरा हम लोगों का है 0,9, ठीक है। लिख दिए दोनों, यही दोनों बिंदु है। और मुझे आशा है दिख रहा है नहीं दिख रहा, देख लेते हैं। और वो जो लिखे आते हैं आलेख अक्ष पर स्थित बिंदु, ये आप लोगों को आलेख बनाने के बाद नीचे लिखना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर सकते हैं और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। इसी तरीके से बनाना है और जल्दी से इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए इसको। उसके बाद आगे भी सॉल्व करेंगे, आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है। चलिए करते हैं हम लोग आगे, आगे करेंगे यहाँ से चौथा समीकरण हम लोग का चौथे नंबर क्वेश्चन पे है ना। चलिए चौथा समीकरण को देखते हैं। चौथा समीकरण ये रहा आप लोगों का, इसमें x माइनस 4 माइनस वाई प्लस 4, एक्स माइनस 4 माइनस वाई प्लस 4,
एक्स माइनस -4 माइनस वाई माइनस +4, यही है शायद, क्या है देख लेते हैं। हाँ हाँ यही है, और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और इसका भी हम लोग आलेख बनाएंगे। देखिए x -4 माइनस वाई +4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग x -4 करेंगे, और ये प्लस में 4 माइनस में 4 ये दोनों कट जाता है, जो भी बोले घट गया, तो ये यहाँ से 0, सॉरी यहाँ पे ये y। फिर यहाँ से हम लोग x या y में से किसी का भी एक का मान निकालेंगे, तो यहाँ से ये माइनस में है y, उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से y x बराबर y हो जाएगा, और यहाँ से इसका हम लोग मान सारणी बनाएंगे। मान सारणी बनाएंगे यहाँ से, फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये क्या होगा, देखिए यहाँ से मान सारणी, देखिए ये क्वेश्चन आसान है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए और आसानी से समझ में आएगा। देखिए इसका जब हम लोग मान निकालेंगे तो x y का मान हम लोग कुछ ना कुछ रखेंगे, x का मान निकल के आए, या तो फिर x का मान रखें तो y का मान निकल के आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर x और ये y, तो देखिए y का मान हम लोग कुछ भी रखेंगे, जैसे कि 0 रखेंगे तो x का भी मान 0 आएगा। ठीक है, y का मान हम लोग 3 रखेंगे तो y का भी मान जो है वो 3 निकल के आ जाएगा। x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 4 निकल के आ जाएगा। ये दोनों बराबर में है। फिर अगला ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी, क्या ले 2 ले लेते हैं, तो y का मान 2 लेंगे तो x का भी 2 ही निकल के आएगा। कुछ भी जो भी y का लेंगे वो आप लोगों को x का भी वही निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोगों को आलेख खींचना है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसमें आलेख बनाते हैं। तो सबसे पहले ये मूल बिंदु का पॉइंट होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम वो दे देते हैं, और यहाँ से ये x डैश और ये y और ये y डैश। ठीक है, इस पे हम लोग मान कुछ भी ले लेते हैं, 2 तक है, चलिए ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और इसमें भी 1 2 3 4 और 5। पहला हम लोग का जो पॉइंट है वो 0 0, यानी मूल बिंदु का ये निर्देशांक ये रहा 0 0, और अगला हम लोग का 2 और 2, यानी यहाँ पर 2 2, और इसको दोनों को मिला देंगे, ये दोनों मिल जाएगा। और ये कौन से समीकरण का ग्राफ है, तो ये समीकरण x -4 माइनस वाई +4 इक्वल टू 0, ये समीकरण का ये आलेख बन के तैयार है। ठीक है, यहाँ तक करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आसान सा है, इसमें दिक्कत वाला कोई बात ही नहीं है, क्यों दिक्कत होगा। ठीक है, अब इससे आगे क्या लिखना है आप सभी को पता है, यहीं पर लिख देते हैं, अतः आलेख अक्ष पर स्थित बिंदु, आलेख अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित है बाबू, बोलिए आप लोग, आलेख अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित है। इसमें 2 बिंदु है, जिसमें पहला 0 0, दूसरा है 2 2। इसमें आलेख अक्ष पर जो बिंदु स्थित है उसका निर्देशांक 0 0 है। देख सकते हैं, ये आलेख अक्ष पर स्थित बिंदु है, इसलिए इसका निर्देशांक जो है 0 0 हो जाएगा। और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना सा ही क्वेश्चन था, आसान सा था, बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस वहाँ पे x इक्वल टू जो y आया होगा, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा कि वहाँ पे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आसान है, सॉल्व कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया और 4 बता दिया। अब 3 और 4 करने के बाद मुझे आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। बाकी का 2 क्वेश्चन फिर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा
कि अगर नहीं बनना है हम फिर से बताना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, बता देंगे। आप एक बार कमेंट तो कीजिएगा, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बता देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अब पीछे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा दोनों क्वेश्चन को, आशा है नोट कर भी लिए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।